हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ योर पार्टनर। आइए देखते हैं आज टैरो कार्ड्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले इन कार्ड्स को थोड़ा एनर्जाइज करूंगी। मीनवाइल आप इस रीडिंग को तुरंत लाइक करें ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके, और अपने व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें, उनका नाम मन में 3 बार जरूर लें। हे राधा रानी, हे महादेव, आज इस रीडिंग में अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखिएगा। मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप को हील कीजिए, इनकी जो भी समस्या है उसका प्लीज निदान दें, इनकी सहायता करें, और आज की रीडिंग में हमें ब्लेस करें, इस रीडिंग को ब्लेस करें ताकि सही सही जो भावनाएं हैं इनके व्यक्ति की इन तक पहुंच सके। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे। ओके, स्टार्ट करते हैं व्यूअर। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज, अब अपने व्यक्ति का ध्यान भी आपने कर लिया है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हर हर महादेव। देखते हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ताजा ताजा भावनाएं, ताजा ताजा फीलिंग्स इस व्यक्ति की आपके लिए आखिर क्या है। श्री राधे। ओपनिंग एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से चेक करूंगी। ओपनिंग एनर्जी है जस्टिस की। सुपर्ब। नाउ वी आर टॉकिंग। चलिए, जस्टिस से हुआ है, आपका खाता खुला है। श्री राधे। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग और क्वीन दोनों ही बैठ गए आपके स्प्रेड में आके एक साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, परफेक्ट। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग छोड़ने लायक नहीं है, जरूर देखिएगा इस रीडिंग को। श्री राधे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले राशि बता देती हूँ आपको। मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे लिब्रा राशि, यानी कि तुला राशि। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वर्गो, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस भी। ऑलमोस्ट सभी राशियां दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे, और जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है। ओके, बहुत सारे मून के एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके व्यक्ति के मन में शंकाएं इस वक्त अपने डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा है। और जानते हैं वो डिसीजन क्या है? वो डिसीजन है कि उन्होंने जो ये नो कॉन्टैक्ट का डिसीजन लिया है और जिसको खींचे जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को भी फिलहाल परेशानी हो रही है। यहाँ पे दूसरी चीज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के में रहने वाले बहुत सारे लोग आज मेरे साथ रीडिंग से जुड़ रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस भी ऐसा वैसा नहीं है, कुछ लोग तो कंट्रीज अपार्ट हो सकते हैं, कुछ लोग स्टेट्स अपार्ट हो सकते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस हो सकता है, सिटीज बहुत अलग अलग हो सकती है, और मिलना होता है, लेकिन मिलना उतना अधिक संभव अभी नहीं हो पा रहा है। ऐसा हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को दूरी से बहुत समय तक चलाया है, और कहीं ना कहीं क्योंकि रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको व्यक्ति से मिलने का मौका भी नहीं मिल रहा है उतना अधिक, तो आप बहुत ज्यादा मुझे परेशान भी दिखाई दे रहे हो। आपके व्यक्ति ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें अथॉरिटी पसंद है, किसी उच्च पद पे हो सकते हैं, बॉर्न लीडर हैं, ये कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ओवरथिंक बहुत करते हैं। ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर है बहुत ओवरथिंक करने वाले इंसान है, अनडिसाइडेड चीजों को बहुत अधिक छोड़ देते हैं, डिसीजन लेते ही नहीं। यानी क्या डिसीजन लेना है बाद में देखा जाएगा, ये आपके व्यक्ति का मुझे एटीट्यूड दिखाई देता है। वैसे आपके व्यक्ति सोशल बहुत ज्यादा बनते हैं अपने आप को, कि मैं बहुत सोशल हूं, मैं दूसरों की मदद करने वाला हूं। हो सकता है ये करते भी हो सकता है बहुत से लोग इनसे जुड़े हों, लेकिन इस कनेक्शन में ये व्यक्ति, जहां 1-on-1 आपसे कनेक्शन करना है, जहां केवल आपकी बात ही हो रही है, यहां पे ये व्यक्ति मात खा रहा है। आपका व्यक्ति जैसा पहले आपको एक तरह से समझा लिया करता था, आपको कन्विंस कर लिया करता था, वो ये अभी नहीं कर पा रहा है, मैं ये देख सकती हूँ। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो छोटा छोटा डिस्कशन है वो भी बहुत ब्लो अप हो जा रहा है, ठीक है। जो थ्रोट चक्रा है वो दोनों का ही मुझे ब्लॉक लगता है। यहाँ पे बॉस ही बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, जैसे बहुत ही बॉस अराउंड कर रहा है या फिर आपको बुली कर रहा है।
इनकी मिस्टेक्स की तो इनको माफी चाहिए, लेकिन आपके किए हुए गुनाहों की मुझे कोई माफी ही दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सी बातें पुरानी सोच के बैठे हैं और उन पे सोचे ही जा रहे हैं। पुरानी बहुत सी बातों को आपके व्यक्ति ने अपने माइंड में अटका रखा है। आपने बहुत सी चीजें क्लैरिफाई भी की हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे आजकल बहुत ज्यादा ड्रीमी लैंड में दिखाई दे रहे हो। ओके, खुमारी है किस चीज की, सपने आ रहे हैं बहुत सारे सबकॉन्शियसली, आप बहुत ज्यादा परेशान हो। एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, मे बी बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं। जाते जाते रास्ते में अपने व्यक्ति का नाम आपको दिख जा रहा है, या फिर व्यक्ति की अचानक से ही कोई मेमोरी दिमाग में आ जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप सबकॉन्शियसली इस व्यक्ति को लगातार लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये व्यक्ति, आप इस टाइम बहुत डेस्परेट हो कि आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो। आप ये चाहते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, मुझे प्लीज इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे आप मत दीजिए इस व्यक्ति के थॉट्स। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। जितना इस पर्सन के बारे में सोचना अवॉइड करते हो, उतना ज्यादा ही इस पर्सन के थॉट्स आपके माइंड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस, मनी करियर के लिए आपके 2 कार्ड बहुत सुंदर हैं। जस्टिस तो आया ही है और 2 वर्ल्ड का कार्ड आया है। मैं आपको एक बात बोलूं, जल्दी 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 क्लेम करो। क्या क्लेम करना है आपको? प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन योर करियर, बिकॉज दोनों ही आपको अभी शनिदेव देने वाले हैं। आपके करियर में जो उछाल आने वाला है, आपके मनी में जो एक आपको संपूर्णता आने वाली है, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड होगी और आप देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। अभी जरा रिलेशनशिप तो ठीक है, चल ही रहा है, वो मैं आपको बता ही रही हूँ व्यक्ति की फीलिंग्स, लेकिन इसको भी जरूर क्लेम कर लो। बेहोशी में मत रहना। ये नहीं कि पार्टनर के बारे में ही देखते रह गए। अरे, अपने लिए भी मैनिफेस्टेशंस करो, अपने लिए भी क्लेम करो। आपके लिए कुछ चीजें अभी क्लोज नहीं हुई हैं। आपके कुछ सवालों का जवाब आपका व्यक्ति दे रहा है, लेकिन जो गहन इंपॉर्टेंट सवाल है उनको आपका व्यक्ति एड्रेस नहीं कर रहा है। ओके, आप इससे बार बार कह रहे हो मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, लेकिन ये पर्सन नहीं बता रहा है। आज कह रहा है, कल पे डाल रहा है, कल किसी और उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, आपके डिस्कशन में इस मुद्दे को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि जब आप इस चीज को बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, बहुत ज्यादा कह रहे हो कि नहीं मुझे बताना है, तो ये व्यक्ति एक किताबें क्लोज करके बोल रहा है नहीं बताता, चलो जाओ, रहना है रहो वरना फूटो। ये भी कह दिया है बहुत सारे लोगों ने अपने आप लोगों को, आपके पार्टनर्स ने। तो ये जो इनकी इतनी क्विक आपको लाइफ से निकालने की बात है ना कि चलो जाओ, ये जो आपको हजम ही नहीं हो रही है। क्योंकि इतना गहरा रिश्ता, इतने सारे वादे, इतना सब कुछ एक दूसरे के लिए किया हुआ, और आपने तो बहुत ज्यादा किया है। इस इन सब चीजों को भुला के कोई व्यक्ति एक अनजान स्ट्रेंजर की तरह आपको ये बोल देगा कि चलो चलो आगे बढ़ो, ये तो आपने सपने में भी नहीं सोचा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त ऐसा कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, आपकी जिसको हम बोलते हैं कि सफरिंग का अंत नहीं मिल रहा है आपको। क्योंकि कुछ तो बोलो, कुछ तो ऐसा बोलो। आप सिर्फ, आपके कान इस टाइम सिर्फ ये सुनने के लिए कुछ अश्योरिंग वर्ड्स। इस व्यक्ति ने आपको इतना नीचे ला दिया है कि अगर इस वक्त केवल प्यार के 2 बोल भी आपसे बोले, या एटलीस्ट आपको थोड़ा अश्योरेंस देना, आपके लिए वो भी काफी है। लेकिन वो व्यक्ति वो भी नहीं दे रहा है। अब ये दे क्यों नहीं रहा है? राधा रानी गाइड कीजिए, इनके व्यक्ति क्यों इस चीज को एड्रेस करना ही नहीं चाहते। देखिए, थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि आपके व्यक्ति के अटेंशन को इसने ले लिया है। आपके व्यक्ति या तो चीट कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आपके व्यक्ति बहुत सी बातों को छुपा रहे हैं। बहुत बड़ा रेड फ्लैग कार्ड है। ओके, रेड कलर भी देख ही रहे हो आप। ओके, यहाँ पे दिखता है कि जो सेपरेशन है आपका, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी इनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। आपका व्यक्ति क्योंकि इस वक्त लॉयल नहीं रह पा रहा है, या फिर आपकी फीलिंग्स के प्रति लॉयल नहीं रह पा रहा है, इसलिए वो आपको फेस ही नहीं करना चाहता है। क्योंकि आप जब इसके सामने आते हो तो आप बहुत ही प्योर एनर्जीज और बहुत ही डायरेक्ट साफ सवालों के साथ आते हो। आप घुमा फिरा के नहीं तो पूछते हो, और इसको ये पता है कि आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हो। इसको ये पता है कि आपसे ये झूठ बोल नहीं पाएगा। इसको ये पता है कि आपसे झूठ बोल के कर्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले और अपना सब कुछ लुटा के किसी को प्यार करने वाले इंसान हो। तो ये ना घबरा भी रहा है। आपकी
एनर्जी से तो घबरा ही रहा है, साथ ही साथ ये कहेगा कि आपको ये भी सोच रहा है। इसके पास आपके सवालों का इस वक्त कोई भी जवाब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। ओके, कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहा है ये आपको। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, उनके पार्टनर्स उनको ये दिखा रहे हैं दैट आई एम रिटर्निंग टू माई फैमिली मुझे। एंड ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में ये भी दिखाता है कि आपके इस व्यक्ति ने आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत ये कह के की है कि मैं अपनी करंट रिश्तों से परेशान हूं, और आज उन्हीं रिश्तों को ये व्यक्ति अटेंशन भी दे रहा है, उनसे बातचीत भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि मैं मे बी डिवोर्स नहीं दे पाऊंगा अपने पार्टनर को, या फिर मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जबकि इसने इस रिलेशनशिप को बनाया ही ये कह के है आपसे दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि आपने ये शंकाएं जाहिर जरूर की होंगी। अब क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति क्योंकि इन शंकाओं को एड्रेस नहीं कर रहा है, इन शंकाओं को आपकी मिटा नहीं रहा है, इनफैक्ट उल्टा ही कर रहा है, विपरीत कर रहा है, तो अब आपको जल्दी मची हुई है। गाइज, आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। अब आपको ये लग रहा है कि नाउ और नेवर, नाउ और नेवर की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज्यादा इस टाइम आप पे हावी हो चुकी है। बहुत फोर्स लगा रहे हो आप इस व्यक्ति से बातें निकालने के लिए। आप इस व्यक्ति को स्ट्रेंथ के साथ, अब एग्रेशन भी आ गया आपके अंदर, क्योंकि अब आप भी यू हैव नो चिल्स नाउ, नो चिल्स, ये हो गया है अभी। एग्रेशन इसलिए भी आ गया है क्योंकि बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, और आपको ये पर्सन पहले तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत, इसको हम बोलते हैं कि कन्विंस करने की कोशिश किया करता था, अब तो ब्रेजन हो गया है बिल्कुल। तो अब आपका योर इमोशंस आर रियली हिटिंग द रूफ, और आप अब इस चीज का सोल्यूशन चाहते हो, आर पार का मामला चाहते हो, इनको आप चाहते हो कि ये अपने रिजॉल्व करें इश्यूज को और सामने आए, आपके साथ क्लैरिटी के साथ आए, आपको सच में बताएं आप इस बिट्रेयल से परेशान हो चुके हो। टू मच ऑफ बिट्रेयल टू हैंडल फॉर यू। अभी ये बिट्रेयल बहुत ज्यादा हो गया है, अभी हद हो गई, हद मच गई है, ऐसा लग रहा है, प्रपंच हद हो गया है अब। ठीक है, आपके पर्सन आज जो मेन चक्रास दिख रहा है वो थ्रोट चक्रा है और क्राउन चक्रा है, यानी कि आप उनका कम्युनिकेशन और उनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, ये अलाइन नहीं हो रहा है। ये सोचते कुछ है और आपको बोल के कुछ और चले जाते हैं, या फिर बोलते कुछ है और इनके माइंड में बिल्कुल विपरीत चीजें चल रही हैं। तो आपको व्यक्ति के जो व्यक्ति बोल रहा है वो आपको एक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन होगा? क्या ये व्यक्ति आएगा? क्या ये व्यक्ति इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा? जी हाँ, अप टू सम एक्सटेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ये करेगा, ये करेगा। 7 वीक्स में मुझे ऐसा लगता है विद इन 7 वीक्स ये व्यक्ति इसके बारे में कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि आपका पर्सन जो बातें छुपा रहा है, इसको ये पता है कि बहुत समय तक आपको इस चीज पे होल्ड नहीं कर सकता है। ये जो इसका एटीट्यूड है कि ना आपको पाना है ना आपको जाने देना है, इसको ये पता है कि बहुत समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप एग्रेसिव हो गए हो। अब आप इस चीज को प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि फॉलो अप ही नहीं किया या आपने छोड़ दिया, अब ऐसा नहीं है। अब आप फॉलो अप कर रहे हो और आपको जवाब चाहिए, तो ये पर्सन अभी केस बनाएगा और इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो सबसे करंट मुद्दे हैं उनको भी रखेगा और आपको समझाने की, बैलेंस आउट करने की चीजों को कोशिश करेगा। आपकी भी कुछ बातें मानी जाएंगी इस होल डील में, रिलेशनशिप में। आपको ना छोड़ पाने की या इस चीज से मूव ऑन ना कर पाने की एक सबसे बड़ी वजह मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपका व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ही अधिक अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा। ये आपकी एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड रहना चाहता है। ओके, ये आपकी एनर्जी सोर्स से, ये आप वो वाईफाई हो जिससे ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहना चाहता है, क्योंकि आपके लाइफ में आने के बाद इसकी ग्रोथ भी हुई है। आपके अपने लाइफ में आने के बाद इसको एक प्रोटेक्शन भी मिला है, एक तरह का सिर्फ मतलब सोल प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे व्यक्ति सेफ स्पेस दिया आपने इस व्यक्ति को एक, ओके, अपने दिल में दी है, अपनी या तो फाइनेंशियली दी है, जैसे भी दी है, लेकिन आपने इस व्यक्ति को एक सेफ स्पेस दी है। दिस पर्सन डज नॉट वांट टू लेट यू गो, बट ये व्यक्ति अपना लक ट्राई कर रहा है, ये आपको पुश कर रहा है, जितना आपसे मनवा सकता है उतना मनवाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे बोलूंगी जितना आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो उतना ही करो। इस व्यक्ति को अपीज करने के लिए या फिर इस व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट मत करो, क्योंकि यही ये व्यक्ति चाह रहा है। मैक्सिमम मनवाना चाहता है आपसे चीजें, ताकि आपको वो थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर सके।
ठीक है, ना तो ज्यादा बातें आपकी माननी पड़े, कुछ आपकी मान लेगा, कुछ अपने बताएगा, लेकिन आपके लिए जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवारा के हवाले से गवारा नहीं है, मैं आपको सीरियसली बोलूंगी कि आप उन चीज पे अडिग रहो, बिकॉज दिस इज द टाइम इवन फॉर यू टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर एंड टू सेट दैट बेंचमार्क कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो द टाइम इज हियर एंड राइट नाउ। तो आप गलत चीजों, क्योंकि ये व्यक्ति भी आएगा आपको समझाने के लिए कि नहीं यार देख तू समझ, देख कैसे कर लेते हैं, देख तू समझ नहीं रही है, तू समझ नहीं रहा है, अच्छा चल ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो आप इनकी बातें हर बात मत मानो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो बातें आपकी इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हो अच्छे से कि वो क्या चीजें हैं जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा आज के कार्ड्स कह रहे हैं। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। शनिदेव आपसे ये चीज कह रहे हैं कि सही चीज के साथ आपको खड़े रहना है। ओके, अब आपका भी समय है कि आप अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली कहें और इस चीज पे अपनी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये आपके और आपके व्यू पार्टनर के लिए रिलेशनशिप रीडिंग थी आज रात की। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।